लोग अपनी जगह बैठ जाएं, कृपया जगह ले लें। सभी लोग अपनी चाय खत्म करके अपनी जगह बैठ जाएं। नमस्कार। आज के इस एक दिवसीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अवगत हैं, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अधीन हम लोगों ने प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र और एसडीसी की स्थापना की है। जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से अभी तक हम लोगों ने 936 एसडीसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी का सिलेक्शन किया है और उन्हीं के जो एलएमएस जो पढ़ाने के लिए जो ट्रेनर्स हैं, उनके टेस्ट के बाद जो लोग उसमें सफल हुए हैं उनके ओरिएंटेशन के लिए हम लोगों ने आज आपको बुलाया है। आज का यह हमारा जो सेशन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हमारे स्ट्रीम लेफ्ट में अमित रानाडे साहब बैठे हैं। आज के ट्रेनर वही हैं। हम सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे नॉलेज पार्टनर महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ही इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। आज के ओरिएंटेशन में जो सेंटर्स को रन करने में आपको छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, एलएमएस से जो आप ट्रेनिंग देंगे उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी अमित आपको बताएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे अपील है कि उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा। कहीं किसी को कोई क्वेरी अगर होगी तो वो आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। जब सेशन हमारा खत्म होगा उस समय आपकी जो भी क्वेरी होगी आप पूछिएगा, उसका एक एक करके आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। अमित। थैंक यू सर। हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज आखिर तक आ रही है? आ रही है। ऐसी एक छोटी सी एक पॉसिबिलिटी है कि आपने मेरा एक प्रेजेंटेशन 21 तारीख को शायद सुना हो। हाँ या ना? अच्छा, यस वाली 1 2 3 4 कुछ बहुत मैंने 21 तारीख को भी एक प्रेजेंटेशन दिया था और मैं वहीं से फिर से शुरुआत करूंगा। मेरी आवाज गूंज रही है? क्लियर नहीं आ रही? अभी क्लियर आ रही है? आज का जो सर ने एक ट्रेनर ऐसा एक शब्द यूज किया। मैं ट्रेनर की बजाय मैं एक ऐसा शब्द यूज करना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करके मेरे जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं या ये जो कुशल युवा प्रोग्राम है हमें हमारे सेंटर्स में किस तरीके से रन करने में टेक्नोलॉजी की मदद से, लर्निंग फैसिलिटेटर की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे ये जो विद्यार्थी आएंगे इन्हें हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सिखाएं, उन्हें कुशल युवा बनाएं और उन्हें उनका करियर डेवलप होने में मदद हो। और साथ ही में यह सब होते समय बिजनेस एंगल है ही, हमारा बिजनेस तो डेफिनेटली होना ही है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग आज के सेशन में एक्सपीरियंस करेंगे। मेरे प्रेजेंटेशन के महत्वपूर्ण 3 भाग होंगे। पहला भाग एक पूरा ऑब्जेक्टिव और एक जो पूरा समरी है कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में सब कुछ, सबसे पहले वो। दूसरे भाग में एज अ टीचर, एज अ लर्निंग फैसिलिटेटर, एज अ सेंटर कोऑर्डिनेटर आप लोगों का उस सेंटर में विद्यार्थी के आने के बाद एग्जैक्टली रोल क्या रहेगा, ये उसका दूसरा भाग रहेगा। और तीसरा भाग, ये सब करने के लिए
हमें कुछ ई लर्निंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, आप लोगों ने कुछ सर्वर परचेज किए होंगे, क्लाइंट मशीन्स परचेज किए होंगे, वहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशंस करना होगा, तो वो सब इंस्टॉलेशन कैसे करना है ये उसका तीसरा भाग रहेगा। इन सब चीज़ों में अगर आपको कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझसे इमीडिएटली पूछिए। कुछ आपकी क्वेरीज होती हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच बीच में भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 सबसे इसके इम्पोर्टेंट भाग हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ ये पूरा सेशन शुरू करता हूँ। मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए किया है और एमबीए करने के बाद अब मैं टीचर हूँ। और अब आप सभी एक टीचर के रूप में, एक लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में और कुशल युवा प्रोग्राम के जरिए अब हम हमारे विद्यार्थियों को एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एक पार्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पहले सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें एजुकेशन का है, लर्निंग का है और सीखने का है। और इसमें आपका रोल क्या है? तो मैं मेरी प्रेजेंटेशन की शुरुआत एक छोटे से वीडियो से करता हूँ। वो वीडियो देखते समय आप ये जान लीजिए कि उसमें विद्यार्थी कौन सा है और आप कहाँ पर हैं, और उसके बाद अपन बाकी जो हमारी ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। ये लाइट बंद करने की जरूरत है क्या? सर ये लाइट बंद कर सकते हैं? हाँ? लाइट? माँ, सब याद है? हाँ, चलो मैं निकल रही हूँ। बाय बाय। कुछ चीजों की शुरुआत हमेशा याद रहती है, जैसे स्कूल का पहला दिन। कपड़े, बैग, टिफिन सब नया था। माँ ने हर बात का ख्याल रखा था। गेट पर 2 मिनट रुककर मुझको हर हिदायत दोहराई, गुड मॉर्निंग मैम से लेकर टिफिन के नैपकिन तक। पर मुझे सिर्फ एक बात याद रही, मैं पहली बार माँ से अलग हो रही थी। मैं गेट की इस तरफ और माँ उस तरफ। सिर्फ 3 घंटे की बात है, यही कहकर मुझे पहले दिन स्कूल भेजा था। पर शायद वो 3 घंटे मुझसे ज्यादा उनके लिए मुश्किल थे। वो मेरी स्कूल की शुरुआत थी और आज माँ की स्कूल की शुरुआत है। देखा? अच्छा, यहाँ से मैं एक जो हमारा सबका जो ओरिएंटेशन है वो एक बार फिर से रीसेट करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं वैसे ये वीडियो दिखाने के मेरे 2-3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि वक्त
बदल रहा है, टाइम इज चेंजिंग। और हमारे यहाँ पे जो विद्यार्थी जो आने वाले हैं कौशल युवा प्रोग्राम के, वो कई गुना स्मार्ट होंगे। इसका एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ कि हमारे विद्यार्थी कैसे हैं और ये हम सब ई लर्निंग के थ्रू क्यों कर रहे हैं, ये कैसे करना है, आपका रोल क्या है, ये सब मैं डेफिनेटली जाने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले ये सब क्यों करना है या इसी तरीके से क्यों करना है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कुशल युवा प्रोग्राम में अब जो भी विद्यार्थी आएंगे वो सब, हमने एक शब्द सुना हुआ है टीनेज या टीनेजर, ये टीनेजर है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि वो स्क्रीनेजर भी है तो अच्छा लगेगा। अब स्क्रीनेजर का मतलब क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे ये जो सारे विद्यार्थी आएंगे ना, ये स्क्रीनेजर रहेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जो आप लोग सभी हैं, आप लोग सभी स्क्रीनेजर हैं। मतलब ये कि आप किसी न किसी स्क्रीन के सामने हैं। अभी आप लोग बैठे हैं तो स्क्रीन के सामने, घर पे जाते हैं तो टीवी के स्क्रीन के सामने, सैटरडे संडे थिएटर की स्क्रीन के सामने, और कुछ नहीं मिला तो फेसबुक के सामने। और ये स्क्रीन की ऐसी आदत हो गई ना, अभी यहाँ पे 200 से ज्यादा लोग हैं, सबके जेब में मोबाइल है। अगर 5-7 मिनट तक उसमें वाइब्रेशन नहीं हुआ, कुछ ऐसा हलचल नहीं हुई, तो ऐसे अपन निकाल के देखते हैं क्या मतलब रेंज है कि नहीं है। नहीं आप वो करने वाले, मुझे पता है। और फिर लाइट लगा के देखते हैं, यार बहुत देर से मैसेज नहीं आया। तो आप, होता कैसा है कि हम लोग बैठे यहाँ पर हैं लेकिन बात किसी और से चलती रहती है, ठीक है। तो ये इससे 2 मैसेजेस मुझे देने हैं कि आज आप मेरे साथ बात कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज कि हमारे ये सारे विद्यार्थी स्क्रीनेजर हैं, इनको स्क्रीन की आदत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी आदत अच्छी है या बुरी है, लेकिन इनकी ये जो आदत है, इस आदत को अपने को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके हमारे सेंटर में आपने जो कंप्यूटर सब खरीदे हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी मदद से आपको उनको सिखाना है। मैं ई लर्निंग, और आपको सबको ये पता है क्या कि अब कुशल युवा प्रोग्राम ई लर्निंग के तरीके से इन विद्यार्थियों को डिलीवर होने वाला है, ये पता है आपको? सबको पता है? अच्छा, मैं कुछ चीजें ये ओरिएंटेशन की क्यों ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आपका रोल, ये जो फ्यूचर डायरेक्शंस है उसमें क्या रहेगा, या कोई आपसे पूछ सकता है, उनके पेरेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि ई लर्निंग ये क्यों, आप लोग क्यों नहीं सिखाते हैं, या दूसरा तरीका क्यों नहीं। इसलिए मैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पहले यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ई लर्निंग जब हम बोलते हैं तो ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि ई लर्निंग मतलब क्या? Learning through electronics. लर्निंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी नाइस। और सभी को एक जैसा नॉलेज मिलना। परफेक्ट। और Online learning. हाँ, Online learning. ऑनलाइन लर्निंग। और yes sir, We can be present with the graphics, audio, video to our students. वेरी नाइस। ग्राफिक्स, ऑडियो, More effective multimedia compare than normal teaching, कंपेयर टू नॉर्मल टीचिंग, traditional teaching. ट्रेडिशनल टीचिंग। और वीडियो देख के पढ़ना, वीडियो वीडियो देख के पढ़ना। अच्छा, ये सभी डेफिनेशंस एकदम करेक्ट थी। इसमें मैं थोड़ा सा एक फोकस लाना चाहूँगा कि ई लर्निंग जब हम बोलते हैं तो ई लर्निंग का सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि उसमें ई जो होता है ना, वो छोटा होता है, और एल जो होता है वो बड़ा होता है। अब एल बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है? Learning is more. यस, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लर्निंग की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। टर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है? टर्निंग TURNING बराबर है। बर्निंग, लर्निंग, ऐसा कैसे हो गया? लर्निंग के साथ अर्निंग भी है।
करेक्ट, आप मेरे सेशन में आए थे शायद। बहुत अच्छी बात है, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग की डेफिनेशन में एलई, और ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, आपने याद रखा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर